और वक्फ बिल बेशक संसद में ना पेश हुआ हो, लेकिन इसको लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। और वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बिहार के पटना की हैं, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये घमासान वक्फ बिल को लेकर है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम मचा है। More than 90% of the properties are in the form of masjid, qabristan, dargah and imambada, and there is no income from all these properties, and so there is no reason why such objections are being raised. These properties are being managed by the Muslim community from the last 100 years. So any interference on the part of the government will not be tolerated. आप उच्च स्तरीय जांच करा के देख लीजिए, तमाम प्रॉपर्टीज इन्हीं लोगों के पास मिलेंगी जो लोग सरकार को धरना प्रदर्शन करके डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, ये लोग उस कमजोर तबके के दुश्मन हैं जिनके अधिकार वक्फ की प्रॉपर्टीज में थे और उन्हें आज तक नहीं मिले। तो हम तो इसमें इनकी जांच की मांग कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हो गई है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और बोर्ड के नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर कड़ा एतराज जताया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध पर सियासत का भी रंग चढ़ा है। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत भी होनी लाजमी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी मुसलमानों के धरने पर पहुंचे और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ NRC CAA का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्त का काला बिल सिर्फ हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा-ओ-अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफ़ों की दरार ने हमें बेवजन किया है। वक्त के जायदाद के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखना ये होगा कि इनका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, संभल की हिंसा के बाद एक एक करके दंगाइयों पर एक्शन जारी है, लेकिन अब जांच की आंच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग तक पहुंच गई है, जिन्हें पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि संभल में जो हिंदुओं का है वो उन्हें मिलकर रहेगा। जब सुलगा संभल, शुरू हुआ कानूनी दंगल। दंगाइयों पर कानूनी पंजा, अब संभल के सांसद पर शिकंजा।
24 नवंबर को संभल में हिंसा की जो आग सुलगी थी, उसकी चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है। योगी की पुलिस एक एक कर दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, चाहे वो आम हो या खास। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पुलिस ने हिंसा में पूछताछ के लिए सांसद को नोटिस थमाया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने दिल्ली वाले आवास पर खुद इस नोटिस को रिसीव किया। सांसद बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस ने 8 अप्रैल को बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया है और सांसद बर्क 8 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होंगे। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा, तो मैंने जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। योगी की पुलिस ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के दंगाई बचेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही रुतबा क्यों न रखते हों। उधर मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कर दिया है कि संभल में जो सनातन का था, हिंदुओं का था, उसे तो लेकर रहेंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। उधर संभल के सांसद जियाउर रहमान अलग ही दलील दे रहे हैं। इनका कहना है कि आए दिन तीर्थ स्थलों पर परेशानी हो रही है। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है, तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। काबिले गौर है कि संभल में हिंसा के बाद से ही एक तरफ दंगाइयों पर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों की पहचान की जा रही है। इन सब के बीच संभल पूरी तरह से अलर्ट है और अब संभल के सांसद पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया है। करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की है। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये वही बयान है जिस पर आगरा में बवाल मच गया। राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया। करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। करनी सेना के लोग थे, सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है। नहीं, सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। ये बवाल यूं ही नहीं मचा है। संसद में दिए गए रामजी लाल सुमन के बयान पर करनी सेना में गुस्सा है। उसी बयान का ये रिएक्शन है। चलिए आपको सपा सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन?
बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यूपी ही नहीं, एमपी में भी रामजीलाल सुमन का विरोध देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर में राजपूत समाज में आक्रोश है। राजपूत समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को कड़ी चेतावनी दी है और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते कि उनकी संसद की सदस्य से बर्खास्त किया जाए और आज के बाद समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का एक वोट नहीं मिलेगा। इसकी मुहिम हम संपूर्ण देश में चलाएंगे। तो वो सबसे पहले माफी मांगे और राजपूत समाज के साथ साथ देश से भी माफी मांगे, क्योंकि राणा सांगा अकेले राजपूत समाज के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक वीर और योद्धा थे। तो उनसे माफी मांगकर और ऐसे व्यक्ति को सांसद के सदस्य। फिलहाल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर करणी सेना और राजपूत समाज में आक्रोश है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद सीबीआई के बड़े एक्शन पर गरमाई